ब्रह्मांड ए यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में बच्चों आपका स्वागत है। आज हम फिर एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो एसएससी के सीजीएल 10+2 एमटीएस जैसे एग्जामों में, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और अदर स्टेट पुलिस, पैट और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो काम आने योग्य है। इसको पूरा देखिए और देखने के बाद चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का 25 क्वेश्चनों का ये सेट है। 204 को 25 कहा गया है तो 405 को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन दिए हुए हैं 42, 48, 56, 64। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 204, अगर मैं 20 और 4 अलग करता हूँ और 20 में 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 5 जा 20 यानी 4 पंजे 20, 5 आता है और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ऐसे ही 405 में 40 और 5 अलग कर लेता हूँ, 40 में 5 की डिवाइड करता हूँ तो 40 में 5 की डिवाइड करके आया 5 अट्ठे 40, 8 आया। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, जो कि ऑप्शन में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 5, 3, 8 बीच में 4 लिखा गया है, 4, 6, 10 बीच में 5 लिखा गया है, 8, 10, 18 है, बीच में क्या लिखा जाएगा? तो 5 और 3 8 और 8 16 हो जाते हैं। 16 का चौथाई भाग 4 आता है, बीच में लिखा गया है। 4, 6, 10 और 10 20 हो जाते हैं। 20 का चौथाई भाग 5 आता है। गुड, 5 आ गया। 8, 10, 18, 18 36 और 36 का चौथाई भाग क्या आएगा? 9। ऑप्शन में 5, 7, 8, 9 दिए हुए हैं तो 9 आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तक विज्ञान में उत्तकों का अध्ययन होता है। परिस्थितिकी में जो ऑप्शन दिए हैं जीवाश्म, इतिहास, पर्यावरण में से किसका अध्ययन होगा? पर्यावरण का। तो यहाँ जवाब आएगा पर्यावरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4, 3, 2, 9, 3, 4, 1, 8, 2, 1, 4, 7, 1, 4, 5, 3, 4 में विषम पद क्या होगा? देखो, इसमें पर्यावरण हो गया था, इसमें 9 हो गया था और इसमें 64 हो गया था। ठीक, अब यहाँ पर 4, 3, 7, 2, 9। ठीक है, 4, 3, 7 और 1 8, 2, 3, 4, 1 7 हो गया। लेकिन यहाँ पर 5, 6, 3 9 होता है, यहाँ पर 4 लिखा है तो विषम पद कौन सा है? 1534। फिर पूछा गया है ट्रक, बाइसिकल, मोटरसाइकिल, कार में विषम पद क्या है? तो ट्रक, मोटरसाइकिल, कार ये सब पेट्रोल डीजल से चलने वाले हैं, फ्यूल से। बाइसिकल आदमी के फ्यूल से चलता है, तो यही इसका डिफरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 3, 2, 5, 14, 57। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 की गुना करी, 3 एकम 3, 1 घटा दिया 2। फिर 2 की गुना करी, 2 दूनी 4, 1 जोड़ दिया, ठीक 5। फिर 3 की गुना करी, 5 या 15, 1 घटा दिया, यानी 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना का नंबर है। 14 चौका 56, पहले घटाया, फिर जोड़ा, फिर घटाया, फिर अब जोड़ दो, 57 आ जाएगा। फिर अब 5 गुना और -1, 57 पंजे कितने होंगे? 285, 1 घटा दिया तो क्या जवाब होगा? 284। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। गेस्ट को YKIXW लिखा गया है तो नोवेल को क्या लिखा जाएगा? आपने जवाब देना है। यदि मैं इस पर नंबर डाल कर देखता हूँ, जी का नंबर होता है 7, यू का 21, ई का 5, एस का 19, टी का 20, वाई का 25, के का 11, आई का 9, एक्स का 24 और डब्ल्यू का 23। तो यहाँ पर 7, 25 ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा। 7 से 25 हाँ, लेकिन 7 से 11 दिख रहा है, 21 से 25 दिख रहा है, 5 से 9 दिख रहा है, 19 से 24 नहीं दिख रहा है, 19 से 23 दिख रहा है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लिख लेता हूं GUEST, आप सीधा लिख लीजिए और फिर इसके सामने लिख दीजिए YKIX और W। तो यहां देख रहा हूं जी का नंबर 7 है और के का 11, यानी 7 से 4 बढ़ गए। यू का 21 है, वाई का 25, तो इसमें भी 4 बढ़ गए। ई 5, आई 9, इसमें भी 4 बढ़ गए। S 19, W 23, 4 बढ़ गए। T 20, X 24, 4 बढ़ गए। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम सिचुएशन को, नोवेल को भी ऐसे ही हम लिख देंगे। ये बीच वाला बीच में सामने कर लीजिए, जैसे ई को आई लिखा गया तो 22, 4, 26 पर आ गया Z। N का क्या हो जाएगा? N 14, 4, 18 R हो जाएगा। O का 15, 4, 19 S हो जाएगा। 5, 4, 9 I हो जाएगा। L का 12, 4, 16 PI। SRZPI यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4, 3, 5, 2, 6, 4, 3, 5, 1 में 4 के विपरीत अंक कौन सा होगा? ये डाइस वाला क्वेश्चन है। अगर बच्चों को डाइस वाले क्वेश्चंस करने, सोल्व करने में प्रॉब्लम होती हो तो इसकी एक स्पेशल वीडियो हम बना देंगे,
आप प्लीज कमेंट्स करके बताइए अगर आपको प्रॉब्लम है। मैं इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ। अब यहाँ देखिए मैंने 4 के विपरीत पूछा है, मैं 4 के साथ में देख रहा हूँ 3 5 और 6 2। जब 4 के साथ में 3 5 6 2 आ गए तो विपरीत तो हो नहीं सकते, बचा हुआ क्या 1, वो विपरीत होगा। आप ऐसे ही बता सकते हो। दूसरा, आप इन दोनों पासों में जिसमें एक चीज कॉमन हो और बाकी चीज डिफरेंट हो उसे पकड़ लीजिए। अगर आप पकड़ोगे और उसे एक साइकिल में घुमा दीजिए। अब वो साइकिल चाहे आप राइट साइड घुमाओ या लेफ्ट साइड घुमाओ, दोनों में उसी तरह से घुमानी है। तो यहाँ 4 3 5 मैंने इधर घुमा दिया, फिर यहाँ भी 4 2 6। अब 3 के विपरीत पूछता तो 2 होता, 2 के पूछता तो 3 है, 5 के पूछेगा तो 6 होगा, 6 के पूछेगा तो 5 है, और 4 के कौन होगा जो बचा हुआ है वो कौन है 1। तो इसका सही जवाब क्या होगा 1। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, a का मतलब है ए बी की माँ है, और हैश का मतलब है ए बी का पिता है, डॉलर का मतलब ए बी का भाई है, परसेंट का मतलब ए बी की बहन है। तो जो p% क्यू $r@s में p का s से क्या संबंध है, आपने ये जवाब देना है। तो p% क्यू $r@s में p का s से संबंध बताना है। तो यहां पर मैं देख रहा हूं परसेंट का मतलब क्या होता है, तो इन्होंने दिखाया ए बी की बहन है, यानी ये इसकी बहन है। अब ये इसकी बहन लग रही है, तो या तो ये बहन होगी या भाई होगा। और डॉलर का मतलब क्या भाई, ये इसका भाई है तो इधर का भी भाई हो गया और उधर से भी भाई हो गया। और r@s का मतलब है पहले वाला दूसरे वाले की माँ, ये इसकी माँ है और माँ का भाई और उसकी बहन, यानी इस माँ की भी बहन लगी, तो इसका मतलब ये मौसी होगी। माँ की जो बहन होगी वो इसकी क्या लगेगी मौसी। तो जवाब में मौसी या भांजी ऑप्शन में नहीं लिखा है, जैसा भी होगा वैसे ही हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ए बी खाली स्थान है डी डी बी ए, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब मुझे जो दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसे ऐसे ही नॉर्मल मुझे नजर आ रहा है ए बी सी डी, अगर मैं 4 पार्ट कर लूँ ए बी सी डी, डी ए सी तो हो गया, बी रह गया, ए बी सी डी डी ए बी सी, सी डी ए बी, क्योंकि बी तो वहां है, ए रह रहा है, बी सी डी ए। अब देखो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है सी बी ए सी ए, ये पहला ही ऑप्शन है, तो इसमें ज्यादा जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कथन कुछ सेब लाल है सभी लाल संतरे हैं, निष्कर्ष कोई संतरे सेब नहीं है कुछ सेब संतरे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हों तो आप क्या कीजिए, डायग्राम बनाइए। कुछ सेब, आप ये सेब बनाइए, इसमें से कुछ लाल है और सभी लाल, यानी लाल के ऊपर पूरा क्या है ये संतरे, इस तरह से बना दीजिए। निष्कर्ष कोई संतरे सेब नहीं है, तो संतरे यहां तक है, तो इसमें तो सेब आ रहे हैं, यानी ये पहला निष्कर्ष गलत है। कुछ सेब संतरे हैं, हाँ इतने हिस्से के सेब संतरे के अंदर आ रहे हैं, तो यानी ये दूसरा निष्कर्ष सही है। शाक भक्षी, यानी जो साग सब्जी खाने वाले हैं, बाघ पशु, तो पशु के अंदर तो शाकाहारी और बाघ दोनों ही आएंगे, यानी इसका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए बी के दक्षिण पश्चिम में है, यानी जब भी दिशाओं का सवाल आए आप सीधे हाथ पर पूरब, उल्टे पर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण बना लीजिए। हमेशा ध्यान रखना है इस बात का कि जब भी कोई दिशा का सवाल आएगा आप ये फिगर अपने पास रखिए। उसने कहा ए बी के, ए जो है बी के, यानी बी यहाँ है और ए इसके दक्षिण पश्चिम में है, और सी बी के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व कहाँ हो गया, दक्षिण पूर्व यहाँ हो गया, सी बी के दक्षिण पूर्व में है, ये भी 40 मीटर है, ये भी 40 मीटर है। और वो पूछ रहा है सी ए के सापेक्ष किस दिशा में है, तो सी ए से पूर्व दिशा में है। एक तो सवाल ये हो गया, अगर वो पूछता दूर कितनी है, तो ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 40 √2, ये डिस्टेंस भी हो जाती। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि आज सोमवार है, तो 65 दिन बाद क्या दिन होगा, तो भैया आप 65 में 7 की भाग दे लो, 7 दिन में 63, 2 बचे। तो आज क्या वो कभी भी कहें आज सोमवार है, तो आज से 1 सप्ताह बाद भी सोमवार, 2 सप्ताह बाद भी सोमवार, 9 सप्ताह बाद भी सोमवार, 1 करोड़ सप्ताह बाद, 1 लाख सप्ताह बाद, यानी सप्ताह बाद तो वही दिन आ जाता है। अब उसके बाद जो बचे 2 दिन है उनमें आप देख लीजिए, सोमवार के एक दिन बाद मंगल और दूसरे दिन बाद बुध, यानी इसका जवाब क्या होगा बुधवार। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 5:20
पर जो सुइयां होती हैं घड़ी की, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो घंटे की और मिनट की दो सुइयों के लिए पूछा जाता है। 5:20 पर ये कौन कितना होगा वो ये पूछ रहे हैं। तो निकालने के तो बहुत तरीके हैं, लेकिन हम आपको एक सिंपल तरीका, एक शॉर्टकट बताना चाहेंगे। वो क्या है जानिए। कौन का आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, 11/2 गुना मिनट डिफरेंस 30 गुना घंटे। ये डिफरेंस का मतलब ये है कि जैसे 11/2 गुना मिनट कितनी है, 5:20 में मिनट है 20, 30 गुना घंटे कितने हैं 5, तो 20 से कटा 10 बार, 11 दाम 110 और 150। डिफरेंस का मतलब ये है कि जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा दीजिए। तो यहाँ 150 इधर बड़ा है, इसमें से 110 घटाएंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा 40। ऑप्शन दिया हुआ है 40 डिग्री। बहुत से जो है पॉइंट देख करके ये वाला लगा देते हैं, उसका ध्यान देना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 में 192, 186, 180, 174 के बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद 162। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ 152 से 6 कम, इससे 6 कम, इससे 6 कम, इससे 6 कम कर दो तो 174 से 6 कम करेंगे 168, इसका जवाब आ जाएगा। फिर कहा गया गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, मृत्यु, बेरोजगारी, बीमारी, इसका अटपूर्ण क्रम लगाओ। तो वहाँ ऑप्शन दिए होते हैं। भाई सबसे पहले क्या होगी, जनसंख्या वृद्धि होगी। जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो बेरोजगारी फैलेगी, बेरोजगारी फैलेगी तो गरीबी आएगी, गरीबी होगी तो बीमारी हो जाएगी और बीमारी के बाद आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो ये इसका क्रम होगा। इस तरीके से जो ऑप्शन दिया हो आप वो लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, x बड़ा है y से। तो यहाँ पर इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपने क्या करना चाहिए, x बड़ा है y से, तो ये x लिखिए, x का एक डंडा खेल दीजिए। ये किससे बड़ा है, y से। दिखाई दे रहा है मुझे x y से बड़ा है, लेकिन z से छोटा है, लेकिन z से छोटा है तो z से बड़ा है। तो यहाँ पर ये पूछा गया x की उम्र b है, यानी ये b है, और y की उम्र c है, और z की उम्र d है। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, d सबसे बड़ा है, इससे छोटा है b, इससे छोटा है c। तो यहाँ पर इसी तरह का कथन दिए हुए हैं जो हमें बताना है। तो d सबसे बड़ा, b उससे छोटा, c उससे छोटा, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 4, 8, 7, 5, 9, 7, 10, 6, 12, 11, 14, यहाँ क्या लिखा जाएगा। तो मुझे तो एकदम दिखाई दे गया, 4, 8, 12, 7, 5, 12, 9, 7, 16, 10, 6, 16, 12, 11, 23, 14, 9, 23, इसका जवाब होगा 9। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट तीनों खेल खेलने वाले कितने लोग होंगे। जबकि यहाँ पर सभी की संख्या दिखाई गई है, तो तीनों खेलों के लिए तीनों के अंदर जो आ रहा है वो 5 आ रहा है, तो इसका जवाब क्या होगा, 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। अब एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं, तो यही वही बात होगी, क्वेश्चन हो गया पूर्व इधर, पश्चिम इधर, उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे। तो एक पंक्ति है जो ऊपर की तरफ मुख किए हुए हैं। सी आपके बाएं से 8वें स्थान पर है, जो दाएं छोर पर है। तो देखो इसमें दायां छोर ये है, राइट, सीधे हाथ वाला, बायां छोर ये है। तो दाएं छोर पे कौन है, एफ, और एफ से के बाएं 8वें स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां कौन है, सी। और फिर सी के बाएं और 3 व्यक्ति हैं, 1, 2, 3। तो ये पूछ रहे हैं कुल कितने हैं, तो 3 और 8 11 हो गए। ये दायां यहां से स्टार्ट हुआ ना, तो यहाँ पर टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 11। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक महिला की ओर, कोई महिला है, संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, कोई आदमी कह रहा है कि उसकी माँ, इसकी कोई माँ है, माँ के पिता, माँ का कोई पिता है, तो माँ का पिता जो होगा वो इसका क्या लग रहा होगा, माँ का पिता, महिला की माँ का पिता की पत्नी, पिता की पत्नी, यानी इस महिला का तो दादा लगा, और ये क्या लगी, दादी। मेरी माँ है, उस आदमी की माँ है, तो वो कोई आदमी है जिसकी ये माँ है, किसकी, आदमी की। तो आदमी की माँ, इसका मतलब क्या हुआ, फिर देखिए, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा कि इसकी जो माँ है,
माँ का जो पिता है उसकी पत्नी मेरी माँ है। तो अब ये माँ है, इसका मतलब क्या हुआ, उस आदमी का उस महिला से, इन दोनों के बीच क्या संबंध है आपने ये बताना है। दोबारा से करते हैं इस क्वेश्चन को, इसने तो मुझे रिला दिया। एक महिला है, महिला की ओर संकेत करते हुए कोई आदमी कह रहा है कि इसकी माँ, ठीक है, के पिता की पत्नी, जो पिता की पत्नी है वो इसकी भी माँ लगी, ठीक। पत्नी मेरी माँ है। अब ये जो पत्नी है ये किसी की माँ है, यानी ये आदमी है जिसकी भी माँ है। तो ये आदमी की भी माँ है और ये इस माँ की भी माँ है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, ये भाई हो गया और ये बहन हो गई। और ये बहन की क्या हो गई, पुत्री, क्योंकि ये इसकी माँ थी। तो बहन की पुत्री क्या लगेगी, ये तो भांजी और ये इसका मामा। तो जवाब क्या होगा, मामा भांजी का रिलेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक शब्द है यदि प्रोटेक्शन, शब्द का दूसरा आधा भाग, तो प्रोटेक्शन लिखिए PROTE, एक भाग CTION, ठीक है, लिख दिया। का दूसरा आधा भाग व्युत्क्रम लिखा जाता है, ठीक है, मैंने इसे व्युत्क्रम लिख दिया, यानी NOICT लिख दिया, ठीक है। तो कौन बाएं छोर से, बायां छोर होता है इधर से, दूसरे अक्षर के दाईं ओर मतलब आगे की ओर, पांचवा अक्षर, 2 और 5 7, तो यहां से बाईं ओर से 7वां अक्षर क्या होगा, 5 तो ये खत्म हो गए, छठा ये होगा और 7वां O होगा। तो इसका जवाब दिया जाएगा O। आगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 543 का मतलब है ही इज गुड, 478 का मतलब है सी इज ब्यूटीफुल, 369 का मतलब है वी आर गुड। तो ही के लिए क्या टूट यूज किया गया है। तो यहाँ पर ही कहाँ है, यहाँ, इसका मतलब ईच गुड अगर मुझे पता चल जाए तो मैं यहाँ से हटा दूंगा। अब यहाँ देखिए दोनों जगह ईच कॉमन है, यहाँ दोनों जगह 4 कॉमन है, तो ईच के लिए 4 हो गया, अगर वो ईच का पूछते तो 4 हो जाता। गुड यहाँ और यहाँ कॉमन है, तो इन दोनों जगहों में 3 कॉमन है, तो बचा हुआ 5 किसका है, ही का। तो इसका जवाब होगा ये के लिए कूट क्या है, 5। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अक्सर इस तरह के क्वेश्चन भी देखे गए हैं और ये क्वेश्चन 4 या 5 या 3-4 नंबरों में भी आ जाता है। यहाँ तो मैंने एक ही क्वेश्चन नंबर डाला है कि इस तरह का इनपुट देंगे, फोक्स 8 एज 25 वेरी 12 क्लेवर, और वो कुछ स्टेप्स में खत्म हुआ है, 4 स्टेप्स में खत्म हुआ है, उसको क्लेवर फोक्स 8 एज इस तरह से लिखा गया है। तो बिल्कुल सेम इनपुट मैंने जब दिया है तो इसे कितने स्टेप्स में पूर्ण होगा, एक क्वेश्चन ये है। ये पूछ सकते हैं कि इसका सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, या फोर्थ स्टेप क्या होगा, या अन्य विभिन्न प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इसे बताइए कि इसको कितने स्टेप्स में पूर्ण किया जाएगा। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, जो ये वाला इनपुट है फोक्स 8 एज 25 वेरी क्लेवर, तो यहाँ पर मैं लास्ट वाले स्टेप को हम सबसे पहले देखना चाहेंगे। क्लेवर 25, फोक्स 12 इज 8 वेरी। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, एक अक्षर है, एक नंबर, एक अक्षर, एक नंबर, एक अक्षर, एक नंबर, एक अक्षर, नंबर आया नहीं, नेक्स्ट होता तो आ जाता। और क्लेवर का पहला अक्षर सी है, इसका एफ, तो सी 3 नंबर पे आता है, 6 पे, आई 9 पे, वी 22 पे। तो क्लेवर फोक्स इज वेरी को डिक्शनरी के बढ़ते क्रम में लगाया गया है। और 25, 12, 8 इनको नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है। तो हमें इसको भी बिल्कुल सेम ऐसा ही करना होगा, बल्कि इसको करा कैसे गया होगा, शुरू कैसे किया गया होगा। तो इसमें से सबसे पहले आने वाला क्लेवर को उठा लिया, बाकी फोक्स 8 इज 25 वेरी 12 ऐसे उतार दिया, क्लेवर तो निकल गया। अब क्लेवर को हम एज इट इज रहने दिए, फिर मैंने नंबर लाना था तो बड़ा नंबर इसमें 8, 25, 12 में क्या 25 ले लिया, और फिर यहाँ से 25 निकल के यहाँ आ गया, बचा क्या, फोक्स 8 इज वेरी 12। जो बचता जाता है उसे हम लिखते जाएंगे। क्लेवर 25 तक हमारी कहानी खत्म हो गई। इसके बाद नंबर आ रहा है फोक्स का, तो फोक्स तो यहाँ ऑलरेडी है, फोक्स तो यहाँ है, तो यहाँ तक मुझे कुछ नहीं चेंज हुआ, तो चेंज होना जरूरी है। इसके बाद नंबर आया फोक्स के बाद नंबर का, तो 12 यहाँ है, वो मैंने उठा के यहाँ रख लिया, फिर उसके बाद 8 इज वेरी बचा, वो लगा दिया। तो अब आप इसी तरह से चलते हुए खत्म हो गया इनपुट जो दिया हुआ है। अब इसको मैं कितने स्टेप में पूरा करूंगा। तो स्टेप नंबर 1 अगर मैं देखता हूँ, दीपा, पर इसमें ABCD का बढ़ते क्रम में डी सबसे पहले आएगा, तो यहाँ तो दीपा पहले ही ऑलरेडी लिखा हुआ है,
इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन दीपा के बाद नंबर तो चेंज होगा 22, दीपा के बाद 22, और जो ये बाकी बचा इज गुड 15, टीचर 19, ये एज इट इज उतार दिया। फिर देखिए दीपा तक हमारा 22 तक हमारा ठीक हो गया, स्टेप नंबर 2 पे गए तो दीपा 22 एज इट इज लिखे। फिर उसके बाद मेरा नंबर है डी के बाद क्या आता है, आई या जी या टी, तो जी आता है गुड, गुड यहाँ से निकल गया, तो यहाँ बचा एज, यहाँ बचा 15 और यहाँ बचा टीचर और यहाँ बचा 19, ठीक। अब दीपा 22 गुड, जब थर्ड स्टेप पे जाऊंगा तो जहाँ तक पूरा हो जाता है ना वहाँ तक चेंज नहीं करते, दीपा 22 गुड ठीक हो गया। उसके बाद 15 आना है, तो 15 यहाँ 19 आना है, 15 आना है, तो बड़ा कौन सा है 22 के बाद तो 19 का नंबर है, छोटा होने में, तो 19 मैंने यहाँ लिख दिया। और बाकी जो गुड के बाद बचा हुआ है इज 15, टीचर एज इट इज उतार दिया। फोर्थ स्टेप में गया दीपा 22 गुड 19 तक तो ये हो ही चुका है। अब इसके बाद किसका, जी के बाद क्या आता है आई, इज यहाँ ऑलरेडी है, तो ये भी कोई चेंज नहीं हुआ, इसे मैं ऐसे ही मानूंगा। फिर नंबर का नंबर आता है 15, वो भी एज इट इज है, कुछ नहीं करना। और फिर टीचर का नंबर आएगा तो वो वहाँ लगा हुआ ही है, यानी चौथा स्टेप में क्या चेंज आया, कोई चेंज ही नहीं आया, ये तो यही पूरा हो गया। देख लीजिए भाई डी जी आई टी 22 19 15 कुछ नहीं, यानी ये केवल 30 स्टेप में पूरा खत्म हो गया, क्योंकि फोर्थ स्टेप वैसे ही आ रहा है। तो इसका जवाब क्या है, कितने स्टेप में पूर्ण होगा, 3। वो ये भी पूछ सकता है तीसरा स्टेप क्या होगा, ऑप्शन दे देगा, दूसरा क्या होगा, पहला क्या होगा, इस तरह से सवाल हो सकते हैं। अगर आपको इसकी स्पेशल वीडियो देखनी है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, मैं इसकी एक स्पेशल वीडियो ले आऊँगा जिसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन होंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।